हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी जो फ्रांस गए हैं उनमें की क्या डील किया उन्होंने। तो फ्रांस भारत से पहली बार इतिहास में पहली बार हथियार परचेस करने वाला है और वो हथियार है हमारा बेहतरीन रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है पिनाका। ये जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसकी रेंज है 90 किलोमीटर, यानी इस रॉकेट से आप 90 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार सकते हो और मार के गिरा सकते हो। पिनाका ये जो नाम है इस रॉकेट सिस्टम का, आपको पता होगा जो हिंदू मैथोलॉजी फॉलो करते हैं, पिनाका भगवान शंकर के धनुष का नाम था जो उन्होंने बाद में दिया था परशुराम जी को। और उसके बाद उसकी जो शक्ति थी वो अपरंपार थी। ऐसा मानते हैं कि जो रॉकेट सिस्टम है इसकी जो एक्यूरेसी है इसका कोई जवाब नहीं। फ्रांस ने पहली बार इंडिया से हथियार परचेस किया, एक बड़ा हथियार परचेस किया है जो रॉकेट सिस्टम है पिनाका। अगर ऐसा हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो यूरोप के देश हैं वो भी वहां से डील करेंगे। आपको पता होगा इससे पहले एक और यूरोपीय देश है जिसने पिनाका परचेस ऑलरेडी कर रखा है, जिसका नाम है आर्मेनिया। उसने भी हथियार परचेस कर रखा है दोस्तों। अगर फ्रांस को हम हथियार बेच रहे हैं जो हथियार बनाने में मास्टर है, और रशिया के बाद सबसे ज्यादा हथियार हमारे पास फ्रांस के ही है। राफेल जो हमने लिए रखा है वो हमारा फ्रांस का ही है, राफेल एम जो आने वाला है वो फ्रांस का ही है, और फ्रांस हमसे हथियार परचेस कर रहा है। इसका दो तीन रीजन है। पहला, मोदी चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत। उसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो हम आपसे हथियार परचेस करें, जो कि फ्रांस चाहता है इंडिया उससे परचेस करे, तो बदले में आप भी हमसे परचेस करें। और पिनाका रॉकेट सिस्टम कॉस्टली नहीं है बल्कि बहुत सस्ता है व्हेन कंपेयरिंग टू जो यूरोपियन कंट्रीज के हथियार है उनसे काफी सस्ता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो इसकी मार क्षमता है वो बहुत लाजवाब है। पाकिस्तान की खतरे घंटी है, चाइना के लिए खतरे घंटी है, फ्रांस परचेस कर रहा है इंडिया से पिनाका। दैट्स वन ऑफ गुड न्यूज। इसका मतलब भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइल के बाद, तेजस के बाद, ये पिनाका बहुत नाम करने वाला है भविष्य में भारत का, हिंदुस्तान का। अब बात करते थोड़ा आगे। भारत भी परचेस कर रहा है, कुछ डील्स और साइन हुई हैं, कुछ एडवांस लेवल जा चुकी हैं डील्स। एक जो राफेल एम, इसकी ऑलरेडी डील साइन हो चुकी थी, उसकी फाइनल स्टेज में पार हो चुका है। 26 राफेल एम हमने परचेस कर लिए हैं जो हमारे युद्ध पोत पर तैनात होंगे और हमारी नेवी को एक बेहतरीन पंच देंगे पावर के अंदर। पाकिस्तान को तो वैसे कोई जवाब नहीं है, कोई हमारे लेवल में आता ही नहीं है इंडिया के। चाइना से टक्कर है हमारी, और चाइना को मारने के लिए राफेल एम एक बेहतरीन फाइटर प्लेन है। उसके बाद राफेल एम एक ऐसा फाइटर प्लेन है जो ना सिर्फ नेवी के रूल्स फॉलो कर सकता है बल्कि वो एयरफोर्स के काम भी कर सकता है, वो जमीन में मार भी कर सकता है। इसके बाद 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डील भी साइन होगी दोस्तों, जो मडगांव में बनेंगी। मडगांव महाराष्ट्र में है हमारा, वहां बनेंगी 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जो नेवी की ताकत को और बढ़ाएगा और बेहतर करेगा उस ताकत को। तो फ्रांस से भी हम परचेस कर रहे हैं, साथ में उनको सेल भी कर रहे हैं, और अगर इंडिया ने ये परचेस सेल कर दिया है तो कमाल हो जाएगा दोस्तों। आपको पता नहीं है जो हमारी तेजस की डील लटकी पड़ी है या थोड़ा रुका हुआ तेजस हमारा, बिकॉज कि अमेरिका जो उसके जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन हैं G104 1010 वो डिले कर रहा है, उसको वो भेज नहीं रहा जानबूझ के ताकि कुछ नेगोशिएशन कर पाए, क्योंकि ट्रम्प जो है वो बेहतरीन नेगोशिएटर है। वो चाहता है कि अच्छे से नेगोशिएट करना। उसकी सिंपल डील है यार, वो कहता है कि ऐसा करो, हम आपसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं, आप हमसे हथियार परचेस करो, सिंपल डील बस। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, आप वीडियो सेव कर लीजिए मेरा ये, कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन इंडिया या कोई और फाइटर प्लेन इंडिया यूएस इस बार लेने वाला है इस बार, क्योंकि इंडिया के पास यूएस के हेलीकॉप्टर्स भी हैं, नेवी के हेलीकॉप्टर्स भी हैं, आर्मी हेलीकॉप्टर्स भी हैं, एयरफोर्स के लिए भी हैं। सिर्फ फाइटर प्लेन की डील चाहिए उनको, क्योंकि वो जो डील होगी वो 15-20 बिलियन डॉलर्स की होगी, जो ट्रम्प कह सकेगा अपनी आवाम को, देखो मैंने कितनी बड़ी डील साइन की है। उसके बाद ट्रम्प आसान करेगा चीज को। एक और मैं बता रहा हूँ आपको खुफिया न्यूज, क्या यूएस चाहता है तेजस फाइटर प्लेन परचेस करना इंडिया से? ये खुफिया न्यूज है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल में कि तेजस क्यों परचेस कर सकता है यूएस से, क्या उसको नीड है, जबकि यूएस के पास तो दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्स है, तो क्यों चाहता है, इस पर बात करेंगे। फिलहाल हमारी जो बातचीत है वो फ्रांस और मोदी, फ्रांस और भारत के रिलेशन के बारे में है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।